चलो टाइगर किंग के बाद अब फिर से हम लोग लौटे हैं किस पे, तो विस्टास के ही अगले चैप्टर पे, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पे। ठीक है, आंसर क्या है, क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। हाउ डिड द, क्या बोलता है, हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन ही सैट हर फुट ऑन अंटार्कटिका। जब पहली बार ऑथर पहुंचती है अंटार्कटिका तो वो कैसा फील करती है, कैसा महसूस करती है जब अपने कदमों को रखती है कहाँ पर, अंटार्कटिका पे। ठीक है, आंसर, आफ्टर द कंटिन्यूस जर्नी ऑफ 100 आवर, 100 घंटा लगातार जर्नी करने के बाद, सफर करने के बाद, इन द कम्बिनेशन ऑफ, देखो 100 घंटा किसी एक चीज से नहीं करी थी, ट्रैवल की थी, तो क्या करती है वो कम्बिनेशन में करती है। कम्बिनेशन में जैसे कि क्या क्या, तो पहले कार से, ठीक है, उसके बाद एरोप्लेन से, और उसके बाद फिर शिप से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ऑथर जब अपने पाँव रखती है अंटार्कटिका पे, सो एट फर्स्ट ही फील रिलैक्स, तो शुरुआती में वो आरामदायक महसूस करती है, बट एज सुन सी वॉज सरप्राइज, लेकिन उसके बाद क्या, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। क्यों, क्योंकि सो उसका इमेंस सिटी होता है और आइसोलेशन होता है गोंडवाना का, सॉरी अंटार्कटिका का, उसको देख करके बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज गोंडवाना, गोंडवाना क्या है, हाउ डिड इट डिसइंटीग्रेटेड और व्हाट हैपेंड टू इट। देखो गोंडवाना क्या है और ये कैसे टूटा और इसके साथ क्या हुआ। व्हेन वर द इंडिया एंड अंटार्कटिका वर द पार्ट ऑफ द सेम लैंडमार्क्स, और इंडिया और अंटार्कटिका कब सेम लैंडमार्क्स के भाग हुआ करते थे। ठीक है, चलो देखते हैं। 650 मिलियन ईयर अगो, 650 मिलियन ईयर अगो की बात है। ठीक है, देयर वॉज अ जायंट एमलगमेटेड, एक बड़ा सा एमलगमेटेड सॉर्दर्न सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसको हम लोग, उसी को हम लोग जानते हैं गोंडवाना के नाम से। ठीक है, तो 650 मिलियन ईयर अगो देयर वाज अ जायंट एमलगमेटेड सॉर्दर्न सुपर कॉन्टिनेंट, जिसको हम गोंडवाना के नाम से जानते थे। देन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। ठीक है, उस वक्त जो है इंडिया और अंटार्कटिका क्या एक ही भू के पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट, क्लाइमेट्स वाज चेंज, वार्मर एंड ह्यूमंस वर नॉट अराइवर ऑन द ग्लोबल सेंस। ठीक है, चीज़ें बदलती गई और दिन प्रतिदिन दिन बढ़ वार्म होता गया। ठीक है, वुमेन्स आते गए, अब वुमेन्स आने लगे थे पृथ्वी पर। ठीक है, उसके बाद 500 मिलियन ईयर को 500 मिलियन ईयर को 500 मिलियन ईयर अगो की बात है, गोंडवाना थ्राइव, गोंडवाना जो है खिसकना चालू किया। बट द अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड, उस वक्त जो है डायनासोर विलुप्त होना चालू हो गए थे। बट out and the age of the mammals got under the way, it disintegrated into different parts। और 500 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ कि गोंडवाना जो है थ्राइव करना चालू किया और टूटना चालू हुआ। ठीक है, चल तीसरा क्वेश्चन, हाउ डिड द अंटार्कटिका बिकम अ फ्रीज्ड एंड डिसोलेट, कैसे अंटार्कटिका फ्रीज्ड जम गया और डिसोलेट हो गया। ठीक है, तो व्हेन साउथ अमेरिका वाज ड्रिफ्टिंग टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, जब साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन करने के लिए ड्रिफ्ट कर रहा था, खिसक रहा था। ठीक है, तो एक डार्क पैसेज, तो इस दोनों के बीच में क्या होता है, एक डार्क पैसेज बन जाता है। ठीक है, एक डार्क पैसेज बन जाता है, खाई बन जाता है। ठीक है, विच क्रिएटेड अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा वाला यहाँ जगह बना देता है। ठीक है, एंड लेटर इट मेड अंटार्कटिका, और उसके बाद ये क्या बन जाता है, अंटार्कटिका। ठीक है, लेटर क्या बनता है, अंटार्कटिका बन जाता है, जो कि डिस्क्लोज होता है बॉटम ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ के नीचले भाग में होता है। ठीक है, What do you mean by स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम से क्या समझते हो, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम से क्या समझते हो, और व्हाट इज द मेन एम ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस, और क्या मेन एम था स्टूडेंट ऑन आइस का। ठीक है, तो चलो देखते हैं। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, किसके द्वारा, कैनेडियन जियोफ ग्रीन के द्वारा स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम को हेड किया जाता था। मेन एम क्या था स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का, कि टुक हाई स्कूल स्टूडेंट टू अमेरिका, नहीं यहाँ अंटार्कटिका। ठीक है, एंड प्रोवाइड देम एन इंस्पायरिंग एजुकेशन, क्या मेन एम था कि जो स्कूली बच्चे होते हैं, हाई स्कूल के बच्चे होते हैं, उन्हें हम अंटार्कटिका लेकर जाएं और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका दिलाएं जहां से वो लोग क्या समझ सके, एक एजुकेशनल इंस्पायरिंग चीज़ें को समझ सके, चुके, और अपने अंदर डेवलप कर सके न्यू अंडरस्टैंडिंग को, नए समझ को। ठीक है, और अपने प्लान्स के बारे में नया कदम उठाएं, अच्छा कदम उठाएं। ठीक है, वाई डिड जियोफ ग्रीन इंक्लूडेड हाई स्कूल स्टूडेंट ऑन इज, देखो जो जियोफ ग्रीन जो है, जो कैनेडियन जियोफ ग्रीन था, जो हेड था स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का, तो वो क्यों हाई स्कूल के बच्चों को लेता है। देखो तो पहले बोलता है ना कि जो पहले जो था ना, रईस लोग की, रिच क्यूरियोसिटी सेलिब्रिटीज़, ये सब लोग को वो ले जाता था अंटार्कटिका। ठीक है, लेकिन जो रिजल्ट था वो अच्छा नहीं था, प्रोग्रेसिव नहीं था, इसलिए क्या होता है लास्ट में डिसाइड करता है कैनेडियन जियोफ ग्रीन कि अब जो है स्कूली बच्चा को हम लेकर जाएंगे
अपने प्रोग्राम में, ठीक है। क्योंकि और प्रोवाइड द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर, और उन लोगों को एक अच्छा इंस्पायरिंग एजुकेशनल वाली बातें बतलाएंगे, वहाँ पर दिखाएंगे, अच्छी अच्छी बातें दिखाएंगे, ठीक है। और पॉलिसी मेकर मतलब क्योंकि ये लोग जो हैं भविष्य हैं, फ्यूचर जनरेशन के भविष्य हैं, तो इन लोग को सिखाना अच्छी बात है, ठीक है। तो ये लोग क्या है, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू लर्न, क्योंकि जो स्कूली बच्चे के दिमाग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, वो सीखने के सही उम्र में होता है, और वो लोग सीखेगा तो अपने राज्य के लिए सुनिए अपने देश के लिए सही कदम उठाएगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या करता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट, ठीक है। तो उन लोग अच्छा कदम उठाएगा और न्यू आइडियलिज्म को लाएगा, ठीक है। और अपने देश के प्रति का सिचुएशन जो खराब होगा उसको अच्छा करेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है इंडियन जियो, वो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के हाई स्कूल के बच्चे को, अरे एक लाइन में समझो ना यार कि स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम में क्या था कि हाई स्कूल को इसलिए ऐड करता था। देखो पहले जो थे उन लोग क्या थे, क्यूरियोसिटी, अगर इच्छुक है जानने में, और रईस लोग हैं तो क्या उन लोग सिर्फ जानने के लिए इच्छुक है, कुछ करने वाले थोड़ी हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, अगर हम हाई स्कूल के बच्चे की बात करें तो अगर हम उन्हें लेकर जाते हैं, ठीक है, अगर हम उन्हें किसी प्रोग्राम में लेके जाते हैं तो उन लोगों का जो दिमाग होता है बहुत ज़्यादा शार्प होता है, उस वक्त सीखने की एक सही टाइम होती है। तो वो लोग बोला कि कैनेडियन अगर हम इन लोग को लेके जाते हैं तो इन लोग अच्छा से एब्जॉर्व कर पाएंगे, ठीक है, सीख सकेंगे, क्योंकि इन लोग का दिमाग इस वक्त सीखने के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करता है, उसको लेके जाता है। उसके बाद फिर उन लोग कह रहा है कैनेडियन जियो ग्रेम कि अगर इन लोग सीखता है तो सबसे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि इन लोग जब सीख जाएगा, एब्जॉर्व करेगा कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, क्या क्या बुराई हो रही है, क्या गलती हो रही है, ये सब सीखेगा तो अपने देश के प्रति वैसा ही कदम उठाएगा। बस बात खत्म। चलो ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो फाइटोप्लैंक्टन क्या है ना, एक मैक्रोस्कोपिक मतलब कि सूक्ष्मदर्शी सिंगल सेल्ड ओशियन ग्रासेस है, ठीक है। मतलब नंगी आंखों से नहीं दिख सकता है, खुली आंखों से नहीं दिखने वाला एक ग्रास है, घास है, ठीक है। बट द न्यूरेसिस एंड सस्टेन द एंटायर सॉर्दर्न ओशियन फूड चेन, जो सॉर्दर्न ओशियन में जो फूड चेन है उसको सस्टेन करता है। ये अगर ये नहीं रहा ना तो जो फूड चेन है सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो कभी पूरा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक ब्रेक होगा तो सारा ब्रेक होगा, ठीक है। और ये कार्बन साइकिल को चलाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि साइंटिस्ट जो है हम लोगों को ये वार्न कर चुके हैं कि फर्दर डिप्रेशन इन द ओजोन लेयर, अगर और ज़्यादा डिप्रेशन होता है ओजोन लेयर में तो इट वुड अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। तो ये क्या करेगा, फाइटोप्लैंक्टन्स के एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करेगा, मतलब सही से न्यूरिश नहीं कर पाएगा, फूड चेन को, फूड साइकिल को अच्छा से सस्टेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर दिक्कत आती हैं जब ओजोन लेयर में अगर ज़्यादा डिप्रेशन होता है तो, ठीक है। एंड इट विल अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ द मैरिन एनिमल्स, और ये क्या होगा, मैरिन एनिमल्स को हार्म पहुंचाने को तैयार हो जाएगा, ठीक है। बर्ड्स एंड द रीजन्स द कार्बन साइकिल, और बर्ड्स पंछी वच्छी और उस क्षेत्र में भी, ठीक है, और कार्बन साइकिल को भी हार्म करेगा, ठीक है। व्हाट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर इन अंटार्कटिका। मोस्ट एक्साइटिंग मतलब कि एकदम अच्छा वाला एक्सपीरियंस क्या था, तो अच्छा एक्सपीरियंस था कि वो ओशियन पे चली, वो था इट वाज मीटर थिक आइस, जो नीचे था 180 मीटर गहराई वाला क्या जमा हुआ था ना बर्फ, उस पर चली, तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सिस्टिंग एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। चलो इसके लिए इतना ही बस, थैंक यू। PDF डाउनलोड करिए और पढ़िए।